गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ समय के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इससे पहले के 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को इस पाठ को समझा दिया है और आज के वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर को लिख के देती हूँ। आप लोग इसे लिख लीजिएगा। तो चलिए, इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं जिसे आप लोग लिखकर याद कर लीजिएगा। अब आते हैं शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में पहला प्रश्न है, अ उपसर्ग जोड़कर निम्नलिखित के विलोम लिखिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें हमें उपसर्ग जोड़ना है। तो देखिए किस तरह से जोड़ेंगे। जैसे कि प्रसन्न, तो यहाँ देखिए प्रसन्न में उपसर्ग लगाएंगे अ तो अप्रसन्न, स्वस्थ में अ लगाएंगे तो अस्वस्थ, निश्चित अनिश्चित, सत्य असत्य, सुविधा असुविधा, भाव अभाव। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसमें है चंद्रमा, चंद्रमा का शशि, गृह का घर, मित्र का दोस्त, सागर का समुद्र, वृक्ष का पेड़, प्रशंसा का तारीफ। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। इसमें बोध प्रश्न है। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, लोग प्रायः किसे दोष देते हैं। तो देखिए, लोग प्रायः समय को दोष देते हैं। लोग प्रायः समय को दोष देते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, लोग समय के अभाव की शिकायत क्यों करते हैं। इसका उत्तर है, अपने आलस्य को छिपाने के लिए लोग समय के अभाव की शिकायत करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, समय का उचित उपयोग करने से विद्यार्थी को क्या लाभ होगा। तो इसका उत्तर है, समय का उचित उपयोग करने से विद्यार्थी अच्छे अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर सकेंगे। विद्यार्थी का कक्षा कार्य और गृह कार्य समय पर पूरा रहेगा। दूरदर्शन पर अपनी पसंद के कार्यक्रम देख सकेंगे। बच्चों को खेलने और मनोरंजन के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे। समय पर व्यायाम करने से स्वस्थ बन जाएंगे। प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे। माता पिता गुरुजन एवं मित्रों के साथ वार्तालाप कर सकेंगे। इतना करने के बाद भी बच्चे हल्कापन अनुभव करेंगे। अब हमारा अगला है प्रश्न, समय हाथ से निकल जाने पर कौन सी कहावत याद आएगी। तो इसका उत्तर है, समय हाथ से निकल जाने पर यही कहावत याद आएगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारा अंतिम प्रश्न है, समय की कमी कब अनुभव नहीं होगी। इसका उत्तर है, जब हम समय के अनुसार सभी कार्य पूरा करेंगे तब समय की कमी की अनुभव नहीं होगी। अब हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, जो आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो हम एक एक करके आपको बताते हैं, आप लिखते चलिए। समय अमूल्य है, मुझे व्यर्थ नष्ट मत करो। विद्यार्थियों को समय नियोजन करने से अनेक लाभ होंगे। दूरदर्शन पर अपनी पसंद के कार्यक्रम देख सकेंगे। अंतिम, प्रकृति भी मेरा कहना मानती है। इस तरह से हमारा रिक्त स्थान पूरा हो गया। अब आते हैं भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में पहला प्रश्न है, ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो देखिए, सफल, सफल में अगर हम ता लगाते हैं, सफलता, ममता, मित्रता, सुंदरता, अज्ञानता, मानवता। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, वर्ण संधि मेल करके शब्द बनाइए। इसमें स्वर और व्यंजन को एक साथ मिलाना है, जो कि मैंने आप लोगों को मिलाकर दिया है। तो देखिए, पहला मिला हुआ है सम्मान, दूसरा है समय, तीसरा है ईश्वर, चौथा है स्वस्थ और हमारा अंतिम है विधाता। इस तरह से मैंने आप लोगों को सारे प्रश्न करके दिए हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।